नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी 80 के दशक की एक्ट्रेस का जिक्र किया जाता है तो अभिनेत्री जया प्रदा का नाम जरूर आता है। साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद जया ने महज कुछ ही समय में बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। उस जमाने में जया प्रदा अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। तभी तो तेलुगु फिल्मों से शुरू हुआ उनका करियर बॉलीवुड में कुछ ही समय में टॉप में पहुंच गया और एक ऐसा समय आया डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों का लकी चार्म मानने लगे थे। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही। आखिर लव मैरिज के बाद भी क्यों अकेला रहना पड़ा, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जया प्रदा ने मात्र 14 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में केवल 3 मिनट की परफॉर्मेंस देके लोगों का दिल जीत लिया था, जिसके बाद इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में वह शोहरत की बुलंदी पे पहुंच गई। वो का जितना प्यार मिला उतना ही वो पर्सनल लाइफ में अकेली रह गई। बेशक जया प्रदा को उनका प्यार मिला और उनसे शादी भी हुई, लेकिन आज तक उन्हें पति का सुख नहीं मिला। तो आज इस स्टोरी में हम आपको जया प्रदा की जिंदगी के इस डार्क साइड से रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको एक्ट्रेस के बुलंद करियर के बारे में बताएंगे जो उनके एक गलत फैसले की वजह से बर्बाद हो गया था। जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के गांव राजमुंद्री में 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। उनका असली नाम ललिता रानी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपने नाम को बदल लिया। जया प्रदा के पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे और उनकी मां नीलवाणी क्लासिकल डांसर थी। जया प्रदा को भी बचपन से डांस काफ़ी पसंद था और उनकी मां भी हमेशा उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी। जया ने महज 7 साल की उम्र में अपनी मां से क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था और 15 साल की उम्र में वो क्लासिकल डांसिंग में दक्ष बन गई थी। इसी वजह से जब वो स्टेज पर उतरी थी तो अपने डांस से आग लगा देती थी। एक बार जया ने अपने स्कूल में क्लासिकल डांस किया, जिसे देखकर एक तेलुगु फिल्म के निर्देशक इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक फिल्म में जया को 3 मिनट के गाने में डांस का ऑफर दिया और इसी तरह फिल्मों की दुनिया में ललिता रानी उर्फ जया प्रदा ने कदम रखा था। 3 मिनट की वो डांस परफॉर्मेंस देने के बाद जया प्रदा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने तेलुगु समेत 5 अलग अलग भाषाओं में 150 से ज़्यादा फिल्में की, जिसमें जया के काम को हर किसी ने पसंद किया था। जया प्रदा अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के कारण हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गई थी। साल 1985 में उनका करियर अपने चरम पे था और वह बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस बन चुकी थी और यही कारण था कि वह इनकम टैक्स विभाग की रडार पे भी आ गई थी। ये समय जया प्रदा के लिए बहुत बुरा था, जहां एक तरफ इमोशनली वह पूरी तरह टूट गई थी तो दूसरी तरफ प्रोफेशनली भी उनका करियर गिरता जा रहा था। फिर एक्ट्रेस की जिंदगी में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा की एंट्री हुई। श्रीकांत ने जया को इनकम टैक्स के विवाद से निकालने में मदद की। इतना ही नहीं, वह जया को हर मौके पर इमोशनली भी काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। श्रीकांत का सपोर्ट पाकर जया प्रदा भी काफ़ी मजबूत हो गई थी। उनमें एक बार फिर आत्मविश्वास आ गया था। इस मुश्किल समय ने दोनों को एक दूसरे का अच्छा दोस्त बना दिया था और फिर धीरे धीरे जया प्रदा और श्रीकांत एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन समस्या ये थी कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। जया श्रीकांत के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई थी कि उनके लिए यह भी मायने नहीं रखता था कि श्रीकांत 3 बच्चों के पिता है और उनकी पत्नी भी है। जया प्रदा और श्रीकांत के अफेयर ने इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया था। हर तरफ दोनों की लव स्टोरी का चर्चा था, जो कुछ ही समय में कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गई। लेकिन विवाद के बाद भी ना तो जया प्रदा पीछे हटी और ना ही श्रीकांत जया को छोड़ने के लिए तैयार थे। इसी वजह से दोनों ने अपना रिश्ता जारी रखा और दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला भी कर लिया। जया और श्रीकांत ने साल 1986 में एक प्राइवेट फंक्शन में शादी की थी। हालांकि बॉलीवुड में दूसरी शादी कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन श्रीकांत और जया ने जो किया था वह चौंकाने वाला था। दरअसल श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया से शादी कर ली थी। इसी वजह से इस शादी से जया को दूसरी महिला का ठप्पा मिल गया था। हैरानी की बात यह है
कि इस पूरे विवाद पर श्रीकांत की पहली पत्नी ने अपने साथ हुए इस अन्याय पर कभी कुछ नहीं कहा था। जया प्रदा ने 1986 में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता श्रीकांत के संग संबंधों के बारे में बात की। इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया था कि अगर आप रूढ़िवादी परिवार से हैं तो आप एक शादीशुदा आदमी के साथ इतनी गंभीरता से कैसे जुड़ सकती है। इसके जवाब में जया प्रदा ने कहा था कि ये बस हो गया। वह मेरे निर्माताओं में से एक थे और वह मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े थे। जब कोई आपको प्यार और ताकत देता है तब आप धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे काफ़ी बाद में पता चला कि मुझे उस व्यक्ति से प्यार हो गया। शादी के बाद जया प्रदा की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। उन्हें शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा था, लेकिन शादीशुदा श्रीकांत संग शादी करने की वजह से वह फिल्मी दुनिया से अलग थलग पड़ गई थी, जिस वजह से उनका करियर भी खत्म होने लगा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि जया प्रदा ने श्रीकांत से शादी तो कर ली, लेकिन उन्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिला था। जया से शादी के बाद भी श्रीकांत अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ही रहते थे। जाहिर सी बात है जया प्रदा वहाँ नहीं रह सकती थी। ऐसे में वह शादी के बाद भी अकेले ही रह गई और उन्हें श्रीकांत की लीगल वाइफ का दर्जा नहीं मिल सका, जिसका परिणाम ये हुआ कि जया प्रदा श्रीकांत की लाइफ में दूसरी महिला बन के रह गई और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से उनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता था। श्रीकांत से शादी करने के बाद भी जया प्रदा को बच्चे का सुख नहीं मिल सका। ऐसे में मां बनने की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बहन के बेटे सिद्धार्थ को गोद ले लिया और उसकी देखभाल करने लगी। हालांकि आज के समय में जया प्रदा के बेटे सिद्धार्थ साउथ फिल्मों में मशहूर अभिनेता है। उन्होंने साल 2016 में रिलीज हुई तमिल फिल्म उइरे उइरे में कदम रखा था। अब आपको आखिरी में जया प्रदा के फिल्मी करियर से लेकर राजनीतिक खेल तक की जानकारी देते हैं। जया प्रदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने लंबे समय तक बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया, लेकिन उनका बॉलीवुड करियर बहुत छोटा रहा। लगभग 4 साल ही वह इंडस्ट्री में राज कर सकी। साल 1984 से 1988 तक वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के पायदान पर रही थी। 1984 में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ काम करते ही उनके करियर में काफ़ी बूम आ गया था, लेकिन साल 1988 के बाद से उनका फिल्मी करियर ढलने लगा था। हालांकि उनकी फिल्में और गाने आज भी लोगों की जुबां पे चढ़े रहते हैं। जया के ढपली वाले ढपली बजा, गोरी तेरे अंगने में, तोहफा तोहफा तोहफा, इंतहा हो गई इंतजार की, दे दे प्यार दे, मुझे 9 लखा मंगा दे, यशोदा का नंदलाला और हम तो चले परदेश जैसे कई गाने आज भी फैंस खूब पसंद करते हैं। साउथ और बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद जया प्रदा ने साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी को ज्वाइन कर राजनीति में कदम रख दिया था। वह साल 1996 में राज्यसभा सांसद बन गई, लेकिन जब उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया तो उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। इसके बाद जया प्रदा साल 2004 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। वह साल 2004 से 14 तक रामपुर की सांसद रही और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं साल 2019 में जया ने बीजेपी की टिकट से रामपुर की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसे वह हार गई थी। फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि जया अपने जीवन में तमाम परेशानियों से गुजरी है और उनके एक फैसले ने उनके करियर को भी बर्बाद करके रख दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें वे खुशियां जरूर मिले जिनकी वो हकदार है। दोस्तों, आपको जया प्रदा कैसी लगती थी? आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है या उनका कौन सा गाना पसंद है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।